इस वक्त आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके समक्ष रूबरू होने जा रहा हूँ। सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। मैं संदीप आपको बताना चाहूँगा एक दुखद एक शर्मसार खबर जो है वो निकल के सामने आई है। जम्मू जो है मंदिरों का शहर से जो है विख्यात है, चर्चित है, लेकिन आए दिनों जहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो जम्मू को जो है बर्बाद कर रही हैं, जम्मू का जो है नाम जो है वो ख़राब कर रही हैं। वैसे ही एक खबर जो है, दुखद खबर जो है वो निकल के सामने जो है वो आ रही है। गाड़ीगढ़ जो मीरा साहिब वाली साइड पड़ता है, अगर सतवारी से आगे की बात करूं, वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो रेप करने जैसी वारदात जो है वो सामने आई है। और रेप किसने किया है, ये एक बहुत ही शर्मसार और निंदनीय घटना जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा 63 से 65 साल की आयु के एक बुज़ुर्ग ने एक 13 साल की लड़की के साथ जो है वो दुष्कर्म करने की जो कोशिश करी। अब जो दुष्कर्म करने की जो कोशिश करी है वो ये बात सच है या झूठ है, ये मामला फ़िलहाल जो है पुलिस के पास पहुंच गया है। गाड़ीगढ़ पुलिस चौकी जो है वहां पर जो वहां के जो ऑफिसर है उन्होंने इस मामले को जो है वो संज्ञान में लिया और मामला दर्ज करके 192 376 पास्को एक्ट के तहत इस मामले को जो है वो दर्ज कर लिया और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी जो है वो गिरफ्तार बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो हमें मालूम पड़ा है। और एक दुष्कर्म ये मामला जो है वो सामने आया है। बहुत ही, मैं इस खबर को बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है कि आज का जो समाज है किस ओर चला जा रहा है। 13 साल की एक बच्ची जिसको अभी दिन दुनिया का पता भी नहीं होता है। ख़ास करके हमारे जो माँ बाप हैं बच्चों के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, ख़ास करके बच्चियों को बचाकर बुरी नज़रों से जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला जो है ये किस तरीके का मामला बना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो सूत्रों के हवाले से हमें मालूम पड़ा है कि जो लड़की के जो माता पिता थे वो घर से बाहर गए थे किसी शादी फंक्शन में, तो वहीं पर जो है वहाँ से जब वापस लौटते हैं तो लड़की जो है लड़की को घर पर नहीं पाते हैं और लड़की को देखते हैं कि वो बाहर किसी के घर पर बैठी हुई है और वहीं पर जाकर के जो है लड़की की तलाश शुरू करते हैं और लड़की को वहाँ पर पाते हैं। तो लड़की को जब साथ लेकर के आते हैं तो लड़की ने जो है अपनी माता को ये सारी चीज़ बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म उस बुज़ुर्ग इंसान ने किया। तो ये बताते हुए शर्म मुझे आ रही है कि 63 से 65 आयु का एक बुज़ुर्ग जिसका नाम बताया जा रहा है बलदेव राज सन ऑफ जेठूराम, और ये रुई मोड़ गाड़ीगढ़ से ताल्लुक़ रखता है जिस शख्स, और इस शख्स के ऊपर गंभीर आरोप इस लड़की ने लगाए हैं। फिलहाल मैं पुलिस के उस चौकी ऑफिसर को है सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने इस मामले के जो है संज्ञान में लिया और मामला 192 376 पास्को एक्ट के तहत दर्ज कर लिया और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया। आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले कितनी वारदातें खास करके रेप के साथ जुड़ी हुई ये सामने आ रही है। आज के समाज की अगर मैं बात करूं, ये खास करके अगर बुज़ुर्गों की बात करूं, ये ज़्यादा मामले उन्हीं के सामने आ रहे हैं। नौजवानों के बहुत ही कम मामले जो है सामने आते हैं, लेकिन बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग किस दिशा में जा रहे हैं, बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। तो फिर इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या कड़ी कार्रवाई पुलिस को करने की ज़रूरत है। जो दर्शक इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखो, क्योंकि ऐसे मामले जो जब सामने आते हैं तो जम्मू का नाम जो है वो ख़राब करते हैं। खास करके आपकी जो बच्ची घरों पे आप अकेले छोड़ के जाते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखिए, पूरी पैनी नज़र उनके ऊपर रखिएगा। खास करके अगर बच्चियों की बात करूं तो अगर हो सके, अगर बाहर जाना इतना ही अगर ज़रूरी है तो कोई ना कोई एक शख्स जरूर घर पर रहे अगर आपकी बच्ची छोटी है, क्योंकि जो खूंखार दरिंदे हैं ना वो इस समाज में घूम रहे हैं। आपको पता भी नहीं लगने देंगे कब आपके बच्चे के साथ, आपकी बच्ची के साथ कब गलत हो गया। आजकल समाज जो है वो बिगड़ने की और स्थिति जो है बन चुकी है और ये अब आम जो खबरें जो हो चली हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक 13 साल की बच्ची के साथ इस बुजुर्ग ने ऐसा कारनामा जो है वो किया। और ये बच्ची जो बताई जा रही है कि काफ़ी देर से गाड़ीगढ़ में रह रहे थे और ये फिलहाल यूपी वाली साइड से बिलोंग करते थे और काफ़ी देर से गाड़ीगढ़ में ही रह रहे थे। और लड़की जो है, ये भी बताया जा रहा है कि लड़की की जो दिमागी जो हालत है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, वो हालत ठीक नहीं थी। शायद इसी का फ़ायदा उठा करके उस बुज़ुर्ग ने ऐसा कारनामा करने की कोशिश करी कि लड़की को जो है बहला फुसला कर उससे ये घिनौना काम जो है कर लिया जाए।
लेकिन लड़की को ये बुरा लगा, लड़की को ये पीड़ा हुई, उसने ये बात सारी अपनी फैमिली मेंबर्स को बताई और सबसे करीबी जो उसकी माँ होती है उसने उसी को बताने की कोशिश करी। आप खुद सोच सकते हैं कि ये समाज किस ओर जा रहा है। आखिर हमारी जो पुलिस है उनको इस ऐसे मामलों में कड़े संज्ञान लेने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ी आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि एक डर जो है समाज में पैदा हो और ऐसी वारदातें बार बार ना सामने आए और हम मीडिया वालों को ऐसी खबरें आप लोगों तक ना पहुंचानी पड़े। लेकिन ये खबर इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आने वाला जो समय है जहां ऐसी जो वारदातें हैं वो ये सामने ना आए, पुलिस इसमें कड़ा संज्ञान लेती रहे और मामलों को सख्त से सख्त जो है वो इसके ऊपर कार्यवाही भी करे और मामला दर्ज भी करे और जितनी कड़ी से कड़ी जो इसमें एक्ट लगते हैं उनको लगाया जाए, ताकि जो दूसरा शख्स है वो इस घिनौने काम को करने से एटलीस्ट वो डरे। और ख़ास करके आप लोगों को एक नसीहत देना चाहूँगा कि अपनी बच्ची को, ख़ास करके अगर छोटी है 15-20 साल 22 साल तक की बच्ची को भी आप निगरानी में रखना, क्योंकि अब समाज की जो बुरी नज़रें जो हैं वो कहीं ना कहीं टटोलती हैं। अगर आपकी बच्ची बीमार है तो आपको बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत है। आपको ऐसे हालत में अपनी बच्ची को छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बच्ची का जो मामला सामने आया है वो भी दिमागी तौर पर जो थी बीमार थी। शायद इसका फ़ायदा कुछ जो हब्सी दरिंदे जो होते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। और मैं फ़िलहाल इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अगर तो ये मामला सही है, अगर तो ये आरोप सही हैं तो वो गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो कोई युवक हो, इसकी चाहे कम एज का युवक हो, चाहे कोई भी हो, वो ऐसी अगर वारदात को अंजाम देता है उसको बचाया ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाला जो दूसरे जो लोग हैं वो इस चीज़ को जब देखेंगे तो उनके अंदर डर पैदा हो। नहीं तो ये बर्बाद जो है समाज हो जाएगा। ये आप लोगों को इस खबर को देखने के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये बात की बात है कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर को देखने के बाद। अंत में इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है और मैं अपील भी करना चाहूँगा, गुजारिश भी करना चाहूँगा, कृपया इस खबर को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा। और ये मामला जो है बिल्कुल इसमें निष्पक्षता के साथ जो है पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा घिनौना जो काम करता है पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं आप पुलिस से अपील करना चाहूँगा कि आप निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करें। अगर तो वो गुनहगार है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, अगर तो ये आरोप गलत हैं तो जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फिलहाल पुलिस को सल्यूट करना होगा कि उन्होंने मामले की देरी ना करते हुए जल्दी से इस मामले को संज्ञान में लिया और 192-376 पास्को एक्ट के तहत इस मामले को जो है वो दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये बात की बात है। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट और एक दुखद, मैं क्या कहूँगा, शर्मसारी खबर आपके सामने में है, जो बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है कि एक 63 साल की आयु का बुजुर्ग एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म कार्य करते हुए पकड़ा गया। तो आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इसी के साथ जुड़े रहिएगा आवाज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।